अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा या रसूलल्लाह मेरा घर यहाँ है, एक मुनाफिक का घर है मेरे घर के बगल में, उसके घर के अंदर खजूर का दरख्त है जिसकी टहनी मेरे आंगन की तरफ झुकी हुई, जब उसकी खजूरें गिर जाती है मेरे बच्चे उठा के खा लेते हैं। वो आदमी घूम के मेरे घर चला आता है और आकर के मेरे बच्चों के हाथ से खजूरों को छीन लेता, मुंह से नेवाला निकाल लेता। आप जरा उनको समझा दीजिए। अल्लाह के नबी उनके पास गए और कहा ये खजूर का दरख्त मुझे बेच दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर खजूर का एक दरख्त अता करेगा। उसने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता, ये दरख्त बहुत प्यारा है, इसकी खजूरें बहुत मीठी है, मैं आपके साथ सौदा नहीं कर सकता। बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन अंदर में निफाक था। अल्लाह के नबी से इनकार कर दिया, मैं नहीं बेच सकता, मैं नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी चले गए, वहीं पर हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद, वो उनके पास चले गए और कहा अगर मैं ये खजूर का दरख्त खरीदना चाहूँ तो मुझको बेचोगे? कहा अभी तो अल्लाह के नबी आए थे, अल्लाह के नबी को मैंने नहीं दिया, तुमको मैं कैसे दे देता हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरे सहाबी थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अगर मैं उनसे खरीद लूं तो क्या मेरे लिए भी जन्नत के अंदर खजूर के दरख्त की बशारत है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, लेकिन मुझे नहीं दिया तो तुम्हें कहां से दे देगा? उसके बाद मेरे दोस्तों वो चले गए और जा करके कहा कि ये खजूर का दरख्त मुझे दे दो। कहा अभी अल्लाह के नबी आए थे, उनको नहीं दिया तो तुम कौन होते हो कि तुमको दे देता हूँ? चुनांच कहा तुम्हें पता है मेरा मदीने के अंदर जो खजूरों का बाग है उसमें कितना दरख्त है? कहा मुझे पता है। क्या आपके खजूरों के बाग में 600 दरख्त हैं और बहुत मीठी और लजीज खजूरें होती है और लोग दूर दूर से आते हैं आपकी खजूरों को खरीदने के लिए। कहा वो 600 दरख्त तुमको देता हूँ, ये टेढ़ा मेढ़ा एक दरख्त दे दो। कहा एक भी कम नहीं लेंगे, कहा एक भी कम नहीं देंगे, सब के सब तुम्हारा। उनके हवाले कर दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा या रसूलल्लाह मैंने उससे सौदा कर लिया। कहा कैसे सौदा किया? कहा कि मैंने अपने 600 दरख्तों का बाग उसके हवाले कर दिया और एक टेढ़ा मेढ़ा दरख्त मैंने ले लिया और मैं अब आपके हवाले करता हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम्हें जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त नहीं मिलेगा बल्कि खजूरों का बाग मिलेगा। अब वो गए अपने बाग में और बाग के अंदर में उनकी फैमिली रहती थी, उनके बच्चे रहते थे। अब वो बाग में दाखिल नहीं हो रहे क्योंकि बाग अब मेरा नहीं रहा। बाग के बाहर खड़े हो गए और कहा या उम्मे दहदा, ए मेरी बीबी बच्चे। कहा क्या हुआ? कहा मैंने सौदा कर लिया, अब ये बाग अल्लाह के नबी के हवाले कर दिया, जल्दी वापस आ जा, जल्दी बाहर आ जा, जल्दी बाहर आ जा। बीबी ने भी कहा वाह वाह कितना अच्छा आपने सौदा किया, कितना अच्छा। रोड पर चले आए, रोड पर चले आए ताकि जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त मिलेगा, खजूरों का बाग उनके हवाले कर दिया। आज मेरे दोस्तों बार बार ये बात कही जा रही है, जो मस्जिद में ईंट लगाएगा अल्लाह उसको जन्नत में घर के अंदर ईंट लगा देगा, जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। बार बार ये बात कही जा रही है, लेकिन मेरे दोस्तों इसके बावजूद हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते। हमको जन्नत की वो बशारत और वो खुशखबरी नहीं चाहिए, हमको जन्नत नहीं चाहिए। हमारा ये खामोश हमारी मिजाजी ये कहती है कि हमें जन्नत से क्या लेना देना, हमको तो दुनिया ही के घर जन्नत बना लेना है, दुनिया ही की जिंदगी को जन्नत नुमा बना लेना है। मेरे दोस्तों जब कब्र के गड्ढे में डाला जाएंगे, जब कफन में हमको लिपाटा जाएगा और जब हमको सोमन मिट्टी के नीचे डाला जाएगा, उस वक्त हमारे होश ठिकाने आएंगे तो क्या आएंगे? उस वक्त बात समझ में आएगी तो क्या आएगी? उससे पहले हम लगा दे अल्लाह ताला ने हमको इसीलिए पैदा किया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हम हर वक्त तैयार रहे, हर वक्त लगाते रहे और जो भी अल्लाह कबूल कर ले उसका शुक्र अदा करे। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अल्लाह ने अगर थोड़ी भी तौफीक दे दी तो अल्लाह के एहसान मानिए, अल्लाह तेरा करम है, इसके लायक भी मेरा माल नहीं था, इसके लायक भी मेरी जान नहीं थी, तूने तौफीक दी, तूने मदद किया तो हमने कुछ लगा दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करे और आइंदा के लिए अज़्म इरादा करे कि हम ज्यादा से ज्यादा हर वक्त तैयार रहेंगे। जब भी जो तकाजा आएगा दीन के मौके में खर्च करने का, हम जान से, माल से, वक्त से, सलाहियत से झोंक देंगे, लगा देंगे। सहाबा सूली पर लटक गए, फांसी पर चढ़ गए, तेल के कड़ाह में डालेंगे, आग के शोलों में घिसेटेंगे। उसके बावजूद कहा जान दी तो उसी की थी, जान
जान दी थी तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका, सब कुछ लगा के भी कहा अल्लाह ही की जान थी, अल्लाह को दे दिया, अल्लाह का माल था अल्लाह को दे दिया, अल्लाह की दी हुई जिंदगी थी अल्लाह के हवाले कर दिया, मैंने अल्लाह को कहां कुछ दिया, सब तो उसी ने दिया था और उसके हवाले कर दिया, आज खुद मैंने कुछ ना दिया, जो थी दी गई उसी की थी, हमने उसके राह में लगाया, हमने अल्लाह को आज खुद कुछ ना दिया, आज हम उसको चुराते हैं, बचाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भी बर्बाद हो रही है, आखिरत भी चौपट हो रही है। तो हम लोग ये 2-3 पैगाम जो मैंने दिया सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाइए। हाँ, नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद को आबाद करेंगे 5 वक्त नमाज के साथ। बोलिए, सब हाथ उठा के बोलिए, जमानत दीजिए कि सब मस्जिद को आबाद करेंगे 5 वक्त इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी के साथ। अपनी मस्जिद में मकतब कायम करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए, हाथ क्यों रोक दिया आपने? बोलिए, अपनी मस्जिद में मकतब का निजाम ठोस और मजबूत बनाएंगे इंशाअल्लाह उलमा के मशवरे से, और आपस में लड़ाई झगड़ा खूब करेंगे, है ना? आपस में लड़ाई झगड़ा खूब करेंगे। हाँ, तेरी मेरी छोटी छोटी, अरे गुस्सा आ जा तो कहा है कि तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, फिर भी गुस्सा नहीं गया तो वजू बना लो, लेकिन यहाँ बैठे तो उठ जाएंगे, बैठे तो दौड़ने लगे, गुस्सा में उल्टा होने लगता है। एक आदमी ने कहा गुस्से से बीवी को तलाक दे दिया, तो मैंने कहा कौन चूमा लेकर बीवी को तलाक देता है? मोहब्बत से कोई तलाक देता है? फिर एक आदमी ने कहा शराब के नशे में तलाक दे दिया। बताओ, तलाक तलाक तलाक, और माँ बाप को कहा कि तुम लोग गवारा, मैंने तलाक दिया। अभी कह रहा है कि हम तलाक नहीं दिए, हम बेहोश थे, हम तलाक नहीं दिए, हम नहीं रह पाएंगे, और ये हलाला होला क्या रखा है। और मैं भी चलते चलते एक बात कहता हूँ, हलाला कुछ नहीं है, ये हलाला का ढोंग मत कीजिए, तलाक है ही नहीं। तलाक आखिरी 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 वो इमरजेंसी चीज है, जैसे इमरजेंसी खिड़की होती है ना, जान बचाने के लिए कूद जाओ, हवाई जहाज के भी अंदर इमरजेंसी होती है खिड़की, वहां से जान बचाने के लिए कूद जाओ, इमरजेंसी चीज है। जैसे उंगली में कैंसर हो गई, डॉक्टर ने कहा काट दो वरना पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाएगी, तो वहाँ बॉडी के उंगली काटना जरूरी कैंसर से बचाने के लिए। तो इसी तरीके से हलाल चीजों में सबसे बुरी चीज है तलाक, वहाँ आखिरी चीज है। आप एक तलाक ले दे, 2 तलाक ले दे, रुजू कर ले, आपस में इफाम और तफहीम के जरिए, आपस में दोनों खानदानों के जरिए आपस में इस तरीके से उसको जो है सुलह करने की कोशिश करे, बिस्तर अलग कर दे, मैके में भेज दे। जब कोई अब इसके सिवा रास्ता नहीं बचा, अब उसकी भी जिंदगी अजीरन, इसकी भी जिंदगी अजीरन, दोनों मुश्किलात में झेल रहे हैं। तो आखिरी गुंजाइश शरीयत ने दी है कि चलो तू भी आजाद हो जा, तू भी आजाद हो जा और इलाहियत इख्तियार कर लो। वो आखिरी पॉइंट है, बात बात में तलाक नहीं है, तलाक बहुत बुरी चीज है, अर्श हिल जाता है जब कोई तलाक, इसलिए तलाक नहीं होनी चाहिए। और हलाला, हलाला क्या है? हलाला तलाक देने की नियत से आप निकाह करें, मुफ्तियों से पूछिए, कल हम तलाक दे देंगे आज हम निकाह करें, तो ये निकाह ही नहीं हुआ। आप तलाक देने के इरादे से निकाह कर रहे हैं, तो तलाक देने के इरादे से कोई निकाह करता है, वो तो एक ऑप्शन है कि चलो ये लड़की को तूने छोड़ दिया, कहीं दूसरी जगह शादी हो गई और खुदा न खास्ता वहां से भी तलाक हो गई, या खुदा न खास्ता उसका शोहर का इंतकाल हो गया, वो अगर बेवा हो गई या तलाकशुदा हो गई, तो तुम्हारे लिए अब ऑप्शन है कि तुम करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ये खिलवाड़, ये ड्रामा जो करते हैं, आज उसके साथ कर दिया, कल वो छोड़ देगा, परसों हम कर लेंगे, ये सब हरामकारी होती रहेगी और औलाद जानी पैदा हो, हरामी पैदा हो। इसलिए हम उलमा से पूछ करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, वरना अंधेरेपन में जिंदगी कट जाएगी। अल्लाह बेहतर जान रहा है कल क़यामत में ईमान भी रहेगा कि नहीं मेरे पास, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए उलमा से राब्ता कायम कीजिए, उलमा के साथ आप 2 जानू बैठकर तिजारत का मसला पूछिए, मुलाजमत का मसला पूछिए, खेती बाड़ी का मसला पूछिए, तलाक और शादी का मसला पूछिए। पूछते ही नहीं, जिसके जो अकल में आता है वो कर रहा, अपनी जिंदगी जैसे चाहता है वैसे गुजार रहा। इसलिए ना खुदाई मिला, ना वैसाले सनम, ना इधर करे ना उधर करे। इसके लिए हम लोग इंशाअल्लाह मकतब का भी ठोस और मजबूत इंतजाम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हन्नानु या मन्नानु बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या रहीम या करीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अक़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मौजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमता मिन कुल्लि बिर व सलामता मिन कुल्लि इस्म। ला तज़ालना ज़म्मन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिया लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, बेशक हम गुनहगार, खताकार, सियाहकार, मुजरिम और कसूरवार बंदे हैं। या अल्लाह, रात की तारीकियों में, दिन के उजाले में कबीरा और सगीरा हर तरह से हमने गुनाहों का इर्तिकाब किया है। गुनाहों के दलदल में हम डूब चुके हैं, इस्यान के समुंदर में हम खो चुके हैं। या अल्लाह, हमारे पास कोई ऐसी खैर खूबी नहीं है जिसके वास्ते से हम दुआ कर सके। या अल्लाह, आपसे आपके फजल का सवाल करते हैं, आपसे आपके करम का भीख मांगते हैं, आपसे आपकी रहमत के उम्मीदवार होकर आपके सामने हाथ फैलाते हैं। जिस तरह तू आज़ाब देने पर कादिर है, उसी तरह तू माफ करने पर भी कादिर है। या अल्लाह, तूने खुद फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तेरी रहमत से नाउमीद शैतान और काफिर ही होता है। या अल्लाह, हम जितने गंदे हैं तेरे ही बंदे हैं। या अल्लाह, तेरे लाडले नबी की उम्मत में होने की निस्बत हमें हासिल है। या अल्लाह, इस निस्बत का लाज रख ले। या अल्लाह, अगर तूने माफ कर दिया तो कौन है जो तुझसे सवाल करेगा? कौन है जो तुझसे हिसाब लेगा? तेरा कोई पूछने वाला नहीं है, तुझसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। लेकिन हम गरीबों का काम बन जाएगा, हम फकीरों का काम बन जाएगा, हम बेकसों बेबसों का काम बन जाएगा। ए वो पाक ज़ात जिसके माफ करने से उसे कोई नुकसान नहीं, और बंदों का काम बनता है तो बना दीजिए। तू ही काज़ी अल हाजात है, तू ही हल मुश्किलात है, तू ही बदिउस समावात वल अर्ज़ है। तेरी खुदाई में किसी की शिरकत नहीं, तेरी बड़ाई में किसी के दखल नहीं। तेरी वहदत कुदरत बेमिसाल, तेरी शान और शौकत बेमिसाल, तेरी बड़ाई और बुजुर्गी बेमिसाल, तेरी खूबियां और कमालात बेमिसाल। या अल्लाह, तेरी तारीफ हम झूठी जबान से नहीं कर सकते। तू ऐसे ही जैसे कि तूने खुद तारीफ फरमाई है। या अल्लाह, हम बेकसों का कस तू है, हम बेबसों का बस तू है, हम मजलूमों का हिफाजत करने वाला तू है, हम गरीबों का परवरदिगार तू है। पूरी दुनिया में हम पिटे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, अल्लाह धक्के दिए जा रहे हैं। ये सब के सब तेरे दीन को छोड़ देने की वजह से है। या अल्लाह, हम थक हार कर तेरे सामने आए हैं। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं, हम सब के साथ बख्शिश का मामला फरमा, मग़फ़िरत का मामला फरमा, हिदायत का मामला फरमा, इस्लाह का मामला फरमा। या अल्लाह, सिरात मुस्तकीम पर उंगली पकड़ पकड़ कर चला दीजिए, पेशानी के बाल पकड़ पकड़ कर हमको राह निजात पर डाल दीजिए या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, पूरी दुनिया के मुसलमान मुस्तिर हाल में हैं। या अल्लाह, हर तरफ हमें सताए जा रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं। आज तेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पर भी उम्मत के अहवाल पहुंचते होंगे, तो नबी भी कब्र मुबारक में मुस्तिर हाल होंगे। उम्मत को कहां छोड़ा था, उम्मत कहां चली गई? सच्चाई को छोड़कर झूठ में, या अल्लाह, तिजारत को छोड़कर सूद में, हलाल को छोड़ के हराम में, नमाज को छोड़कर बाजार में, ये उम्मत हर जगह गुमराही के दलदल में फंस चुकी है। या अल्लाह, फिर से इसको सफीना अता फरमा दीजिए, इस कश्ती को जो भंवर में फंस चुकी है इसको साहिल तक पहुंचा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, इस मजलिस को किस गरज से रचाई और सजाई गई है तो दिलों के राज से वाकिफ है, दिलों के हाल को जानने वाला है। या अल्लाह, जो ये मस्जिद तामीर हो रही है, या अल्लाह, तो इसके गैब से मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से इनकी मदद फरमाइए। आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से इसकी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह, जिसकी हिफाजत और मदद तू करता है उसका कोई इकबाल बेगार नहीं कर सकता। तू जिसको छोड़ देता है कोई उसे अपना लुकमा बना लेता है। या अल्लाह, हर तरह से शैतानों की शरारत, फित्तीनों के फितने, जालिमों के जुल्म, खलंदाजों खलंदाजी, मक्र
मक्कारों को फरेब, हासिदों की हसद, बदनिगाहों की बदनिगाही से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मुल्क हिंदुस्तान में भी अमन की हवा चला दीजिए। या अल्लाह जालिम हुकूमतों से हम सबको निजात दे दीजिए। या अल्लाह हर तरह मुंसिफ आदिल बादशाह के इंतखाब फरमा दीजिए, आदिल मुंसिफ बादशाह के इंतखाब फरमा दीजिए। हमारी मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, मकातिब, मराकिज और खास तौर से हरमैन शरीफैन और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा दीजिए। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात से माला माल फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन लोगों ने इस मस्जिद के लिए ताउन की है, मदद की है, जिस हाल में भी दामे दिल में कदमे सुखने जिन्होंने जिस लाइन से ताउन की है, या अल्लाह उनकी इस देने को कबूल फरमा लीजिए। उसका नेमल बदल दारैन में अता फरमा दीजिए। दुनिया में भी या अल्लाह उसका बदला दीजिए, आखिरत में भी उसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा दीजिए। जिन्होंने अपने मरहुमीन के नाम से कुछ दिया है, या अल्लाह उनके मरहुमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा दीजिए। करवट करवट चैन सुकून राहत इत्मीनान नसीब फरमा दीजिए। उनके कब्रों को नूर से मनव्वर फरमा दीजिए। जन्नत का बाग और टुकड़ा बना दीजिए। या अल्लाह हर तरह से उखरवी आज़ाबात से मुकम्मल हिफाजत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लीन में मकाम इनायत फरमा दीजिए। इस मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमा दीजिए और दुनिया के सारी मस्जिदों को आबाद होने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह नमाजों की पाबंद बना दीजिए, आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक हम सबको कर दीजिए। या अल्लाह हमारी मस्जिदों में मकतब के निज़ाम को कायम कर दीजिए और या अल्लाह मकतब के जरिए हमारी आने वाली नस्लों की ईमान के तहफ़्फ़ुज़ फरमा दीजिए। अपने करम से हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी भी खैर के लाइन की दुआएं मांगी हैं, उन सारी दुआ में हमें और पूरी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी भी शुरूर की लाइन की, या अल्लाह पनाहें चाहिए, उन तमाम शुरूर और फितने से हम भी पनाह चाहते हैं। हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह हमने बड़ी उम्मीदों के साथ तेरे सामने हाथ फैलाया है। या अल्लाह हाथ को फैलाना मेरा काम था, हाथ को भरना तेरा काम है, झोली को डालना मेरा काम है, झोली पर जो है भरना ये तेरा काम है। या अल्लाह रात के सन्नाटे में, या अल्लाह जिस वक्त तू आसमानी दुनिया में आकर के पूछ पूछ के अता करता है, हम तुझे तो सवाल करते हैं, रहमतों से भर दे, बरकतों से भर दे, हमें अपनी अताओं और बख्शिशों से महरूम ना फरमा। या अल्लाह हमें अपनी अताओं और बख्शिशों से महरूम ना फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रख, इबादत के साथ सेहत के साथ कमाल इस्लाम पर जिंदा रख और जब ले जाना मकसूद हो अपने अपने वक्त पर हुस्न खात्मा के फैसले फरमा। हर किस्म के सुए खात्मा और हवादिस के अम्मात से पूरी हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैति अजमईन बिरहमतिका या